मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसी घोषणा की है, वो घोषणा की है और सिर्फ घोषणा ही नहीं की है, बहुत बड़ा एक्शन भी हुआ है, उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। ऐसी घोषणा की है जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया के अंदर कोई देश कर नहीं सकता, किसी देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, किसी देश की जनता ऐसी कल्पना नहीं कर सकती। ऐसा उद्बोधन, ऐसा भाषण बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से दिया गया। अपने आप में ये मैं समझता हूं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। और ऐतिहासिक घटना इसलिए है क्योंकि आप जरा देखिए, मैं तुलना कर रहा हूं, भारत अखंड भारत था पहले, आप समझ लीजिए कि लगभग 25% से ज्यादा भारत तो टूट चुका है। बांग्लादेश के रूप में, म्यांमार के रूप में, पाकिस्तान की धरती के आज जो है उसके रूप में भारत अखंड नहीं रहा। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी कल को कल्पना कीजिए कि एक ऐलान करें और ये कह दें कि चूंकि पाकिस्तान वो धरती है जहां पे हमारी पावन सिंधु नदी बहती है और पाकिस्तान की धरती वो धरती है जहां पर हमारे वेदों की रचना की गई, और जो बांग्लादेश की जमीन है ये वो जमीन है जो कि जहां की माता ढाकेश्वरी का मंदिर है, और ये वो जमीन है जहां के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ना जाने कितनी रचनाएं रची। या ये कहें कि भाई हमारे तो जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसमें आता है कि भारत भाग्य विधाता, जो पंजाब सिंध पूरा जो एक वर्णन किया गया है उसमें आज भी सिंध का वर्णन होता है। पंजाब सिंध तो हमारे पास नहीं है, पर सिंध का होता है ना राष्ट्रगान में। सिंध कहते हैं, सिंध पंजाब सिंध। द्राविड़ उत्कल बंगा कहते हैं, बंगा यानी बंगाल, पूरा बंगाल। तो अगर मान लो कि कल को भारत के प्रधानमंत्री कह दें कि चूंकि यहाँ पे हमारे वेदों की रचना हुई, ये हमारे मन में है, हमारी पवित्र भूमि है पूर्वजों की, यहाँ हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे वैदिक संस्कृति यहाँ फली फूली, ये हमारा स्थान है और हम इस पर कब्जा करेंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की बात कहते हैं तो खुद दुनिया में हड़कंप मच जाएगा कि नहीं मच जाएगा? भारत में हड़कंप मच जाएगा कि नहीं मच जाएगा? क्या ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री कह सकते हैं या कोई ऐसा कह सकता है? नहीं कह सकता है। इसके लिए बड़ी कुव्वत चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बिल्कुल ऐसा ही कहा है। ऐतिहासिक उनका बयान है, और ये उनका बयान जो था, ये जो उनका बयान है, इस बयान ने पूरे इस्लामी वर्ल्ड में एक कोहराम सा मचा दिया है। अभी मैंने आपको बताया था किस तरह से 6 मुस्लिम देशों पर उन्होंने हमला किया, 6 मुस्लिम देशों का सिर झुकाया। वैसे तो सारे मुस्लिम देशों का सिर जो है इस वक्त अमेरिका के चरणों में झुका रहता है, ट्रंप के चरणों में झुका रहता है, और वैसे वो ये कहते रहते हैं कि हमारा तो सिर जो है वो अल्लाह के सामने किसी के सामने झुकता नहीं है, लेकिन इनका जो सिर है वो अमेरिका के सामने झुका रहता है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला भी इन लोगों को दंडित ही कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग इस्लाम के रास्ते पे, कुरान के रास्ते पे नहीं चल रहे ठीक से, और पूरी आबादी जो है वो पूरी तरह से जिहाद नहीं कर रही है, और कुछ जिहाद करे, कुछ जिहाद नहीं कर रही है। तो जो अल्लाह का आदेश है जिहाद करने का, जब उस आदेश को नहीं मान रहे हैं, तो यही वजह है कि चूंकि ये अल्लाह के आदेशों को नहीं मान रहे हैं, अमेरिका के कदमों में सिर झुका रहे हैं अल्लाह को छोड़ करके, तो यही वजह है कि अल्लाह भी इनको दंडित ही कर रहा है, इनको सजा दे रहे हैं अल्लाह ताला। तो जो ऐलान किया फिलिस्तीन को लेकर के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, वो ऐलान ये किया है कि फिलिस्तीन नाम का कोई देश अब नहीं होगा। उनका ये कहना है कि फिलिस्तीन की जो धरती, जहां पे फिलिस्तीन बना है, वो धरती हमारी है, वो धरती यहूदियों की है। चाहे वो गाजा पट्टी हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, यरूशलेम के हिस्से जो हैं, वो सब कह रहे हैं कि ये सब जो है यहूदियों की धरती है,
और ये धरती हमारी होकर रहेगी, ये धरती हमारी है और यहाँ पर हम ही रहेंगे, यहूदी रहेंगे, दूसरा और कोई अगर रहेगा तो उनके टुकड़ों पर पलेगा भाई, वही प्रभावशाली भूमिका में रहेंगे। ये जो ऐलान है, ये जो भाव है ऐलान का उनके, ये भाव इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, यानी वो कह रहे हैं भाई हमारा जो आज से 3000 साल पहले, यानी आज से 3000 साल भी क्या कहें, आज से 1500 साल पहले जब इस्लाम का जन्म ही नहीं हुआ था, जब इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का जन्म ही नहीं हुआ था, उसके पहले का जो आज से 1500 साल पहले का जो अखंड इजराइल था, जो पूरी सामरा की जमीन थी, समारिया की जमीन थी, जो इजराइल की जमीन थी पूरी, जो ये मूसा की पूरी जमीन थी, उनके पैगंबर जो मूसा हैं, वो जो पूरा इलाका है, वो पूरा इलाका जो है उसको क्लेम कर रहे हैं। 1400 साल पुराना क्लेम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर कोई ऐसा नेता है जो 60 साल पहले की जमीन 70 साल पहले हमारे पास थी पाकिस्तान, उसको क्लेम कर सकता है क्या? कि नहीं, हमारी ये नहीं कर सकता। हमारे यहाँ अभी लोगों में वो सोच ही नहीं डेवलप हुई है। अभी हमारे यहाँ के लोगों में उस तरह की भावना या उस तरह की ताकत नहीं, उस तरह की हिम्मत नहीं कहने की। लेकिन छोटे से देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा, सबसे लड़ भिड़ करके यूरोप भी साथ नहीं देता, अमेरिका भी कई बार साथ नहीं देता, कोई फिर भी वो कह रहा कि साहब ये हमारी जमीन आज से 1500 साल पहले थी और ये हमारी ही जमीन है, हमारी ही जमीन रहेगी। अब इसको लेकर के जो मैंने काफी रिसर्च वगैरह की तो कहते हैं कि कुरान शरीफ के अंदर ही ऐसी 3-4 आयतें हैं जिसमें कि ये संकेत मिलता है कि ये जो पूरी गाजा पट्टी की जमीन है, ये पूरी यरूशलेम की जमीन है, ये सब जमीन जो है दरअसल यहूदियों की है। ऐसा संकेत कुरान से ही मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि कुरान क्या है? कुरान तो अल्लाह ताला की ही एक तरह से वाणी है। अब कुरान की सूरा नंबर 5 की आयत नंबर 21 और कुरान की सूरा नंबर 10 भी है, उसकी आयत कौन सी है वो मेरे दिमाग से उतर रहा है, लेकिन मुझे एक आयत तो पूरी तरह याद है। कुरान की सूरा नंबर 5 की आयत नंबर 21 ये कहती है, अल्लाह ताला कहते हैं मूसा से। मूसा कौन है? मूसा जो है वो यहूदियों के पैगंबर हैं। देखिए, यहूदी, ईसाई और मुसलमान, ये तीनों जो है ना, ये पैगंबर बात से निकले हैं। तीनों में फर्क क्या है? बहुत ज्यादा फर्क नहीं, समझिए बात। अभी कहते हैं हमारे लाखों पैगंबर आए, तो जैसे मूसा जैसे अगर पैगंबरों की लिस्ट देखें तो 3 प्रमुख पैगंबर हो गए। जो मूसा को मानते हैं वो यहूदी हो गए, जो ईसा को मानते हैं वो सारे ईसाई हो गए, जो मोहम्मद को मानते हैं वो सारे मुसलमान हो गए। यही तो है तीनों पैगंबर। सबसे पहले, अब इनमें भी तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो पैगंबर आए इन तीनों में वो कौन है? मूसा आए, वो यहूदियों के पैगंबर। अब मूसा को मुसलमान भी अपना पैगंबर मानता है। उसी तरह से उसके बाद ईसा मसीह आए, तो वो इसके बाद ईसा मसीह आए तो उन्होंने ईसाई धर्म वहां से चला। तो मुसलमान ईसा को भी कहता है कि हजरत ईसा कह करके उनको भी मुसलमान अपने पैगंबर में ही मानता है। उसके बाद आए फिर मोहम्मद, उनको तो अपना वो सबसे बड़ा पैगंबर मानता ही है मुसलमान। तो दरअसल अब समझने वाली बात क्या है? तीनों में फर्क क्या है? लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की है कि जो यहूदी है वो मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानता है, जो ईसाई है वो मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानता है। ईसाई कहता है कि हमारे लिए सब कुछ जो है वो ईसा मसीह है, हमको मोहम्मद से हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं। उसी तरह से जो यहूदी हैं वो कहते हैं कि हम मूसा को मानते हैं और हम किसी को पैगंबर नहीं मानते। जबकि जो मुसलमान है वो ये मानता है कि भाई मोहम्मद के बाद दूसरा कोई पैगंबर आएगा ही नहीं और मोहम्मद ही आखिरी पैगंबर हैं। तो अल्लाह ताला की सारी जो शिक्षाएं हैं वो मोहम्मद के रूप में एक बार में आखिर में आ चुकी है। अब कोई कुछ भैया बदलने वाला नहीं है। यही जो है कुरान में लिखा, यही सत्य है, इसी को तुम्हें मानना पड़ेगा। और चूंकि मुसलमानों के इस दृष्टिकोण से ईसाई और यहूदी सहमत नहीं है, इसीलिए इन तीनों के बीच में खास तौर पे मुसलमानों का झगड़ा जो है वो सबसे होता रहता है। हालांकि उनका झगड़ा तो दुनिया में हर किसी से है, वो दुनिया में सबको अपने अलावा काफिर ही मानते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे इनका जो झगड़ा है वो यहूदियों से है, ईसाइयों से भी है। तो जो कुरान शरीफ की सूरा नंबर 5 की आयत नंबर 21 जो ये कहती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं
अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भाई ये जो मूसा से फरमाते हैं कि ये जो जमीन है पवित्र जमीन है, इस जमीन में दाखिल हो। संकेत क्या है उसमें? और भी कई आयतें हैं। आयत नंबर जो सूरह नंबर 10 का भी एक आयत है। भाव ये है कि ये जो जमीन है ये कहीं ना कहीं मूसा की जमीन है, ये कहीं ना कहीं यहूदियों की जमीन है। और यहाँ पे यहूदी शुरू में थे भी, भाई सबसे पहले यहूदी धर्म ही आया, उसके बाद ईसा का आया, उसके बाद इस्लाम धर्म आया, तो सबसे पहले यहूदी ही थे। तो पहले जमीन कब्जा यहूदियों का ही था, जाहिर सी बात है। और सबसे बड़े जो उनके किंग हैं, और उसकी तमाम निशानियां भी आपको मिल जाएंगी। सबसे बड़े जो पुराने किंग कौन? सोलोमन। यहूदियों के सबसे बड़े किंग माने जाते हैं सोलोमन, दाऊद। ये लोग दाऊद के बेटे सोलोमन। और उन्हीं सोलोमन को कुरान शरीफ में मुसलमान लोग कहते हैं सुलेमान, उसको ये लोग कहते हैं सोलोमन कहते हैं। उसी को, जिसको मेरे ख्याल से ये लोग डेविड कहते हैं, शायद उसको ये लोग दाऊद कहते हैं, ऐसा कुछ भी है। तो जो अल अक्सा की मस्जिद है इजराइल के अंदर में, जो अल अक्सा की मस्जिद है, वहीं पे बगल में जो सोलोमन का टेंपल था, वो टेंपल तो तोड़ दिया मुसलमानों ने हमले कर करके। एक दीवार आज भी बची हुई है, उसी दीवार को खड़े होकर वहीं पे इबादत करते हैं। तो वो सोलोमन की ही दीवार है, वो उसी को ये लोग कहते हैं सुलेमान की दीवार मुसलमान में। तो भाई ये बताइए कि जिस चीज का संकेत, जिस चीज का आदेश या जो है वो स्वयं अल्लाह ताला ही फरमा चुके हैं कि कुरान में ही जब लिखा हुआ है कि ये इजराइल, पूरा जो इजराइल की जमीन जो है, गाजा पट्टी, ये सब पूरा यहूदिया समारिया, ये सब जो है पूरा मूसा का है। और मूसा ही उनके पैगंबर है यहूदियों के, मूसा। और ये भी कहा कि मूसा जो उसमें शब्द है, ये है 5 नंबर आयत, सूरह 5 की 21वीं आयत में कि हे मूसा तुम अपनी कौम के साथ यहां पर दाखिल हो। तो मूसा की कौम तो यहूदी की कौम है ना। तो भाई मेरा ये कहना है, जितने भी मुसलमान लोग सुन रहे हो तो जवाब दें इसका, कि भाई जब आप जो है अल्लाह ताला के आदेशों की नाफरमानी करेंगे, जब आप इस्लाम के उसूलों पर नहीं चलेंगे, कुरान जो कह रहा है उसको नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा? वही होगा जिसे अभी हुआ। अब क्या हुआ? 2 दिन पहले अभी फिर घटना हुई है गाजा पट्टी के अंदर। इजराइल ने एक ही हमले में 65 लोगों को मार दिया। एक ही परिवार के 14 लोग जो थे वो कत्ल हो गए। और ये सब जो है इजराइल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कह रहा था कि जो जमीन हमारी है उसको हम लेके रहेंगे, हम उसको नहीं छोड़ने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसको लेकर के इस वक्त इतनी हलचल पूरी दुनिया के अंदर है। सबसे पहले तो ट्रंप की हालत खराब। अब ट्रंप तो ये कहते थे चुनाव में कि हम तो भैया युद्ध शांत करवा देंगे। अब इजराइल और हमास का युद्ध अब तक ट्रंप शांत नहीं करा सके हैं। उनको इस बात की टेंशन हमेशा रहती है कि जब भी हम कोई शांति वार्ता करते हैं, नेतन्याहू कहीं आके बम फोड़ देते हैं। हम शांति वार्ता कर रहे थे, आके नेतन्याहू ने बम फोड़ दिया कतर के अंदर। अच्छा, कतर पे जो हमला हुआ ना दोहा के अंदर, उससे यूरोप के कई देशों में बड़ी बेचैनी है, वो बड़े परेशान है बेचारे। अमेरिका भी बहुत कह रहा है, अमेरिका तो ये कह रहा है कतर से कि देखिए हम आगे से आप पे हमला नहीं होने देंगे। और ये जो हमला था ना हमास के ऊपर, ये एक सभ्य हमला था। यानी अब जो है वो हमले भी सभ्य और असभ्य होने लगे। यही अमेरिका जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो भारत को कोई रोक रहा था कि हमला मत करो, और अभी ये कह रहा है कि कतर से कि तुम्हारे पर जो हमला हुआ वो सभ्य हमला है। इस तरह से नई नई शब्दावली गढ़ करके दुनिया में राजनीति कूटनीति की जाती है, जो कर रही है। कतर तो पहले से ही बेचारा दुखी है, गिड़गिड़ा रहा है, हमारे पर हमला कर दिया। बताओ, बहुत उछल रहा था जब यहाँ पे वो एक बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा वाला कांड हुआ था, तो उस समय कतर कितना उछल रहा था। अब कुछ नहीं, अब तो गिड़ा रहा है, अमेरिका के कदमों में गिड़ा रहा है। बताओ भाई, अगर कोई जब खुद रोज 5 टाइम की नमाज होती है मस्जिदों में, उसमें कहा जाता है कि अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई, क्या कहते हैं उसे, माबूद नहीं है, ऐसा कुछ होता है। यानी अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई पूजने के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। जो कहना है अल्लाह से को। अभी कतर के जो देश के जो अमीर हैं वो अल्लाह से नहीं कुछ कहते हैं। अरे गिड़ाना है तो अल्लाह के सामने गिड़ाओ, वहां नहीं जाके अमेरिका में हमेशा फरियाद लगाएंगे, अरे यार ये क्या मतलब, वो भी ईसाई। तो अभी की जो स्थिति ये है कि भाई जो भी ऐलान किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, ये सीधे सीधे ऐलान जंग है। और अब तक की जो रिपोर्ट आ रही है, मैं इसको और विस्तार से बताऊंगा आपको आगे। 1 लाख के करीब फिलिस्तीनी जो है वो अब तक फिलिस्तीन छोड़ चुके हैं, गाजा पट्टी छोड़ चुके हैं।
2.5 लाख के करीब और छोड़ने वाले हैं, कगार पे हैं। 2.5 लाख को भगा दिया गया है, जो रिपोर्ट आ जाएगी 2.5 लाख भगा दिया गया है, और बाकी को कहा जा रहा भैया 10 लाख तुमको या तो रहना है, जो एक भी जिंदा नहीं बचेगा, गोली चलेगी, बम चलेंगे, कोई बचेगा नहीं, सब भागना चाहते हैं वहां से। ये इस वक्त की हालत जो है बनी हुई है गाजिया पट्टी के अंदर। तो सारे जितने मर्द मोमिन है वो सारे के सारे जो है इंतजार कर रहे हैं किसी का, वो पता नहीं किसी खलीफा का इंतजार कर रहे हैं कि किसी और का इंतजार कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं, भगवान जाने किसका इंतजार कर रहे हैं, मगर सारे मर्द मोमिन जो है अभी चुपचाप बैठे हैं। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। खैर देखते हैं क्या होता है। बहरहाल हमारी नजर जो है इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है, आपसे अवश्य जो है इस पर आगे भी चर्चा होगी। नमस्कार, धन्यवाद।